हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 100 बेस्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। और ये अगर आपकी परीक्षा लगी है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम देखिए इसमें बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी, जेल वार्डन, फायरमैन, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट या अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें टारगेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते, देखिए पहला क्वेश्चन है कि कुटज के रचनाकार कौन है। तो कुटज के रचनाकार कौन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है पूस की रात। तो पूस की रात किसकी है? तो प्रेमचंद जी के है, मुंशी प्रेमचंद जी की। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर जी। ठीक, चलिए अगला है 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, देखिए ये पंक्ति है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरण है जान आना। ठीक, इस पंक्ति को किसने लिखा? तो कबीरदास जी ने लिखा। ठीक, अगला है, संतन कहा सीकरी सो काम। पंक्ति किसकी है? कुंभन दास जी की। किसकी है? कुंभन दास जी की। ठीक, एक चीज़ और देखते हैं कि पुष्टि मार को जहाज जात है, सो जाको कछु होत कुछ लेना होत सो ठेठ। पंक्ति किसकी है? तो विठलनाथ। विठलनाथ को आप जानते होंगे, ये अष्टछाव के जहाज में से एक थे। ठीक, और देखिए पुष्टिमार का जहाज किसे कहते हैं? तो हम सूरदास जी को पुष्टिमार का जहाज भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक, अगला है, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्ति किसकी है? तो रहीम दास की। ठीक, किसकी है? रहीम दास की। अगला है, मगहर स्थान संबंधित कबीर दास से। आपने देखा मगहर में ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो याद रखेंगे मगहर में चले गए थे। ठीक, काशी छोड़कर मगहर गए थे, तो याद रखेंगे मगहर किससे संबंधित है? तो मगहर किससे संबंधित है? कबीर दास जी से। ठीक, अगला, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो देखिए कबीर दास जी जो थे वो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनके जो रचनाएं थी, बीजक है ना, साखी शबद रामायणी, उनका संकलन किसने किया? तो उनके शिष्य थे कौन? धर्मदास जी ने। ठीक, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगला है कि सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बनी। देखिए सूर साहित्य लहरी, सूर सागर साहित्य लहरी, ठीक, ये बहुत सारी इनकी रचनाएं थी सूरदास जी की, मगर इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी कौन थी? सूर सागर। ठीक, सूर सागर। ठीक, चलिए अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की। ठीक, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी, तो आदिकाल की रचना, ये आदिकाल के कवि थे। ठीक, अगला है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक, अगला है, केसो कहीं ना जाए ना कहिए, है ना, ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की। अगला है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी दास के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो ये रीत काल के थे, है ना, बिहारी, बोधा, ठीक, इस तरीके से भूषण, ये सब किसके थे? रीत काल के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, घनानंद, है ना, तो ये सब किसके थे? रीत काल के कवि थे, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है ये, आनंद कादम्बिनी संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिसको बोलते हैं, इनके नाम से। ठीक, चलिए अगला है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी थी? तो किसको राष्ट्र कवि कहा था गांधी जी ने? तो मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने क्या बोला था? राष्ट्र कवि। इनकी रचना है भारत भारती, जिसे राष्ट्र रचना कहा था ना, राष्ट्रीय रचना कहा था भारत भारती, याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी? भारत भारती। और इन्हें किस नाम से जाना था? तो राष्ट्र कवि के नाम से। क्या जानते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से। ठीक, चलिए अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी आती? तो हिंदी किस लिपि में लिखी आती? देवनागरी लिपि। ठीक, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और हिंदी जो देवनागरी लिपि है, आर्टिकल 343 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की जो आत्मकथा है, पहली आत्मकथा, उसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को आधुनिक हिंदी आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, प्रथम लेखक माने थे ना। अगला क्वेश्चन, कवियों के कवि किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ठीक, तो कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो कवियों के कवि के नाम से किसे जाना था? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि जाना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है? तो घनानंद जी की। ठीक, याद रखें किसकी है? घनानंद जी की। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो बीज वपन काल
कहा, ठीक। बीज वपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, ठीक। अगला है अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत जुग जुग परत जेह देखत जेह चितवत एक बार। तो ये किसकी काव्य है, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो रसलीन की हैं, ठीक। इसमें बहुत से चीज़ें में ये अलंकार भी इसमें होता है, ठीक। यथाक्रम अलंकार जिसमें क्रम के अनुसार लगाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो यथाक्रम अलंकार होगा, ठीक। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, ठीक। याद रखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ठीक। अगला है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये पंक्ति किसकी है, तो भगवती शरण वर्मा जी की। किसकी है, भगवती शरण वर्मा जी की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, कहाँ दिखलाई पड़ी, तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किसके, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। देखिए आपने देखा होगा तार सप्तक के नाम से, तो कई सारे तार सप्तक हुए जिसमें 7 कवि होते थे, प्रमुख 7 कवि होते थे, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तार सप्तक, ठीक, तार सप्तक। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया, ठीक। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो किसके, महावीर, याद रखेंगे, महावीर, महान है जो वीर ना, तो इस तरह से याद रख लेंगे, तो जो महान होंगे उन्हीं का नाम क्या होगा, द्विवेदी युग से रिलेटेड होगा ना, तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हम याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता, तो किसको, गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की, और किस भाषा में, तो अवधी भाषा में, याद रखेंगे, अवधी भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, तो आधे अधूरे रचनाकार के नाटक कौन है, सॉरी रचनाकार के जो लेखक हैं, ठीक, रचना के लेखक हैं या रचनाकार हैं कौन है, तो राकेश मोहन। अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, ये सब इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखेंगे। आधे अधूरे, अंडे छिलके, आषाढ़ का एक दिन और क्वार्टर, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। चलिए भूषण किस काल के कवि थे, तो रीत काल के, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है भूषण, ठीक। इनकी बहुत सारी छत्रसाल दशक है ना, भूषण दूषण है ना, हजारा, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत बार पूछी जाती है। अगला है विनय पत्रिका की भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें इसको जरूर याद रखेंगे, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है, क्योंकि देखिए जब तुलसीदास लिखते थे तो वो ज़्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग करते थे, मगर कुछ अपवाद थे जिसमें उन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा का प्रयोग करते, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछाते हैं, ठीक। तो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। चलिए अगला है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले पहले कवि थे कौन थे, तो अमीर खुसरो पहेलियों के जनक माने जाते हैं, इन्होंने ही तबले का आविष्कार किया, ठीक। इस तरह से इनकी बहुत सारा योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में, ठीक। इन्होंने ही हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इनको खड़ी बोली का जनक कहते हैं, ठीक। और उन्हें तोताए हिंद कहते हैं। इनका जन्म कासगंज में होता जो कि एटा में पड़ता, ठीक। चलिए अगला है, दुल्हन गावो मंगलाचार मोरे घर आए राजा राम भरतार, ठीक। तो ये किसकी रचना, किसकी पंक्तियां हैं, तो कबीरदास जी की, ठीक, याद रखेंगे। अगला है, आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम किसने दिए, तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसकी पंक्ति है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, ठीक, झांसी की रानी, ठीक। अगला हिंदी दिवस मनाया था, तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी दिवस कब मनाया था, तो 14 सितंबर को। देखिए क्यों मनाया था, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, कौन सा, राजभाषा का, हिंदी को राजभाषा दर्जा दिएगा, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं 10 जनवरी, याद रखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पूछा जा चुके क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि मानते हैं, तो रीत काल का। घनानंद किसके हैं, रीत काल के। अगला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय का उपनाम क्या है, अज्ञेय। सब लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसको बोलते हैं, अज्ञेय जी को बोलते हैं, ठीक। अगला बिहारी प्रसिद्ध थे, तो बिहारी ने दोहा लिखा था ना, सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर देखन में छोटे लगे घाव कर गंभीर ना, इन्हें गागर में सागर भरने का बोला था, ठीक। चलिए अगला है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, तो ब्रजभाषा के कवि थे, बहुत अच्छे ब्रजभाषा में लिखे। यामा, देखिए यामा महादेवी वर्मा की रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ना, तो याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या किया गया,
चीज़ें दे दी गई थी और चारों को क्रम में लगाना था। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, पहले बालखंड, फिर अयोध्याकांड, फिर सुंदरकांड और लंकाकांड ना। इसका सही क्रम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि टोटल कितने 7 कांड हैं, याद रखेंगे टोटल 7 कांड हैं, ठीक। जिसमें सबसे छोटा कांड कौन सा, किष्किंधा कांड ना। और ठीक, तो हमको बताना है आप लोग एक क्रम में लगा करके इसके 7 तो कांड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपने हो सुख नाही, किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की, ठीक, याद रखेंगे। अगला है, अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया, तो किसमें, मानस का हंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मानस के हंस में जो अमृतलाल नागर जी हैं, इन्होंने तुलसीदास की जीवनी को लिखा है, ठीक, निखारा है। इसके अलावा बात कर लेते, इन्होंने ही सूरदास की जीवनी लिखी थी, ठीक, जिसे हम खंजन नयन के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। किसके नाम से, खंजन नयन के नाम से इन्होंने सूरदास की भी जीवनी को अपने समेटा है, ठीक। तो याद रखें खंजन नयन किससे संबंधित है, सूरदास से, और मानस का हंस तुलसीदास से। चलिए दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, तो किसे कहा है, तो छायावाद को। किसको कहा है, छायावाद को। छायावाद के जनक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। अगला है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गंवई, है ना, गंवनी में पावन जबय लगी, है ना। तो ये किसकी है, तो ये रत्नाकर की है ना, रत्नाकर की, जो क्या नाम, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक। चलिए अगला है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता, तो कौन सा आता, आश्विन ना, तो याद रखेंगे आश्विन, ठीक। अगला है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, तो ये किसकी रचना की पंक्तियां हैं, तो कौन, दिनकर जी के, ठीक। अगला है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943 में, याद रखेंगे तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों का एक ग्रुप होता था, ठीक। चलिए अगला है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी है, तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, ठीक। चलिए अगला है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था, तो कौन, जयसी को बोला था, ठीक। चलिए अगला है, वह तोड़ती पत्थर उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, ये किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बहुत बार ये पूछे जाते, ठीक। एक कविता जैसा है, ठीक। चलिए अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया था, तो किसके लिए, साहित्य के लिए ना, आपको पता होगा साहित्य के लिए। अगला, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा, पहला पत्र कौन सा, उदंत मार्तंड, है ना। वैसे ऐसे पहला पत्र पूछा था हिंदी का ना करके कि ऐसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, बंगाल गजट, ठीक, याद रखेंगे। अगला, प्रेम सागर किसकी रचना, तो लल्लू लाल की, बहुत बार पूछा गया लल्लू लाल की कौन सी रचना है, प्रेम सागर, याद रखेंगे प्रेम सागर किसकी है, तो लल्लू लाल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि किसका निबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की, किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि। आवारा मसीहा जी, आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा, इसकी किसकी जीवनी है, इसमें किसकी जीवनी है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली हैं, इनके ये बंगाल के हैं, तो इनकी जीवनी आवारा मसीहा में कैद की गई, ठीक। चलिए अगला है, पिता कहानी के लेखक कौन है, तो ज्ञान रंजन जी, ठीक है। चलिए अगला है, अन्या से अनन्या, ये क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट में पूछा गया, अन्या से अनन्या किसकी है, प्रभा खेतान जी की, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, तो मोहनदास नैमिष सराय की, ठीक है। अगला है, इदन्यम, है ना, तो ये किसकी है, मैत्री पुष्पा जी की, ठीक, मैत्री पुष्पा की, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम क्या है, तो 100 अजान 1 सुजान, ठीक, ये हो जाएगा। अगला, चंदान किसकी रचना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चंदान किसकी है, मुल्ला दाऊद की। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो सरदार पूर्ण सिंह की। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी। अंधेरी नगरी, है ना, अंधेर नगरी सुना होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, है ना, तो किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, एक नाटक है, ठीक, बहुत ही अच्छा नाटक है, ठीक है। अगला है, हिंदी प्रदीप, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। अगला है, परमाल रासो किसके रचनाकार हैं, है ना, परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो जगनिक, है ना। मृगावती किसकी है, तो कुतुबन की, पूछे जा चुके क्वेश्चन है। अगला है, तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला है, बीजक किसकी है, तो कबीरदास के, हमने बताया बीजक क्या है, साखी शबद रामायणी का एक संग्रह, ठीक है। अगला है, त्यागपत्र, त्यागपत्र वेरी इंपॉर्टेंट, जैनैन के, है ना, त्यागपत्र, सुनीता, ये सब किसकी हैं, जैनैन की, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो किसने लिखा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ना, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन्होंने ही हिंदी के भाषाओं, हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण भी किया था, ठीक। अगला, हिंदी प्रदीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो इलाहाबाद से, ठीक। अगला, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम से द्विवेदी युग का आरंभ हुआ था, ठीक। चलिए, मेरी तिब्बत यात्रा का रचनाकार कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, राहुल संस्कृतायन, ये
एक यात्रा वृत्तांत लिखने के बहुत ही शौकीन थे। ठीक, अगला है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी के पात्र कौन है, तो पुरस्कार है ना। मधुलिका जो किस कहानी का पात्र है ना, किस कहानी का एक पात्र है, तो पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे हमारे लगभग 100 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, टाइप किए हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, आपको PDF चाहिए क्योंकि आप फास्ट रिवीजन के लिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको PDF जरूर प्रोवाइड करवा देंगे इसकी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है कि थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, मगर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे वाली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।